ये हमने एक किट बनाई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्सन का रिस्पॉन्स टाइम मेजर करने के लिए, और ये सेकंड्स में मेजर करता है। इसके लिए 2 स्विचेज हमने इसमें लगा रखे हैं। ये स्विच हमारे स्टार्ट स्विच है और ये स्टॉप स्विच है, यानी इसको जब हम प्रेस करके रखेंगे तो टाइमर हमारा चलने लगेगा, और दूसरी वाली स्विच जैसे ही प्रेस करेंगे तो टाइमर उसी इंस्टेंट पे स्टॉप हो जाएगा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये टाइमर हमारा चल रहा है और ये वैल्यू 0 to 9 चेंज हो रही हैं, और जैसे इसको हम प्रेस करेंगे उस कंडीशन में ये यहीं रुक जाएगा और ये वैल्यूज़ होल्ड रहेंगी जब तक इस स्विच को हम प्रेस किए रहेंगे। यानी इसको यूज़ करके हम किसी भी पर्सन का रिस्पॉन्स टाइम सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस बोर्ड को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको एक पीसीबी बोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीसीबी बोर्ड है और साथ में जो कंपोनेंट्स इस पे लगेंगे वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सैम्पल पीसीबी हमने रखी है जो कंप्लीटेड है, और बिल्कुल वैसी पीसीबी हमें बनानी है इन सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करके। इसको बनाने से पहले आप कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए वोल्टेज टेस्ट करने के लिए या कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए। एक वायर कटर होना चाहिए जो इनके एक्स्ट्रा पिन्स हैं वो कट करने के लिए। एक अलाइनर होना चाहिए आईसीज को रिमूव करने के लिए, और इसके अलावा सोल्डरिंग रॉड और सोल्डरिंग वायर आपके पास चाहिए जो सोल्डरिंग करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो इसकी एक हम ब्रीफ वर्किंग देखते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाएंगे हैं, उनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और उन्हें कैसे हमें माउंट करना है और उनकी सोल्डरिंग करनी है। तो ये हमारा पीसीबी बोर्ड है जिस पे सारे कंपोनेंट्स हमें लगाने हैं। तो इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं ये 2 साइड हैं इसके। ये टॉप लेयर कहलाता है जिधर कोई ट्रैक नहीं बना है, इसको हम एज्यूम करेंगे टॉप लेयर, और ये हमारा बॉटम लेयर है जिधर ट्रैक्स बने हैं। तो टॉप लेयर से ही हमें सारे कंपोनेंट्स को लगाने हैं इस साइड से। फॉर एग्जांपल ये कनेक्टर हमने लगाया तो ये टॉप साइड से लगाया है, तो इसको लगा के इस दूसरे लेयर से हम इसकी सोल्डरिंग कर लेंगे। इसके अलावा इसमें पावर स्विच हमें लगाना है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। इस जैक का काम होता है सप्लाई कनेक्ट करने के लिए, यानी पावर सप्लाई इनपुट पे अगर हमें देनी है तो इसी जैक के थ्रू देना होगा। इसके बाद एक ब्रिज रेक्टिफायर हमें लगाना है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, पावर सप्लाई को रेक्टिफाई करना है, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इन केस अगर आप एसी सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो उसको रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट कर देगा और उसके आउटपुट पे डीसी पल्सेटिंग डीसी पावर सप्लाई मिलेगी। और इसके बाद एक कैपेसिटर हम लगा लेंगे यहाँ पे। कैपेसिटर का काम होता है जो एसी रिपल्स आते हैं आउटपुट पे रेक्टिफायर के, उनको रिमूव करना, यानी ये फिल्टर करता है एसी कंपोनेंट्स को। तो इसको हम यहाँ लगाएंगे। इसका डायरेक्शन हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका जो पॉजिटिव पिन है वो इस तरफ होना चाहिए और नेगेटिव नीचे की तरफ। देन हमें एक रेगुलेटर आईसी लगानी है 7805। इसका काम पावर सप्लाई को रेगुलेट करना, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना, यानी इनपुट पे जो भी हम पावर सप्लाई देंगे वो कन्वर्ट होकर 5 वोल्ट उसको ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, रेगुलेटेड 5 वोल्ट। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली इस पे लगा के इसकी सोल्डरिंग कर दें, या फिर यहाँ पे एक बज स्ट्रिप लगा के और इसकी सोल्डरिंग कर लें और इसके ऊपर से इस आईसी को माउंट कर लें। दोनों में से कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं। देन इसमें जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक 7 सेगमेंट हमें लगाना है, तो 7 सेगमेंट को लगाते समय इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ डॉट बना हुआ है, तो ये ऐसे ही लगेगा, लेकिन इसको या तो हम डायरेक्टली इसमें माउंट करके इसकी सोल्डरिंग कर दें, या फिर इसके लिए यहाँ पे हम बज स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 3 पिन का बज स्ट्रिप आप देख सकते हैं, तो इसकी जगह हम 5 पिन का बज स्ट्रिप यहाँ लगा सकते हैं, या फिर राउंडेड बज स्ट्रिप भी हम यहाँ लगा सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से दोनों तरफ बज स्ट्रिप लगा के इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक काउंटर आईसी लगाई गई है। कोई भी आईसी लगाने से पहले उसका बेस हम लगा लेते हैं, क्योंकि आईसी सोल्डरिंग करते समय डैमेज हो सकती है। तो उसका बेस यहाँ पे हम लगाएंगे। ये 18 पिन की आईसी है, आईसी बेस है, तो इसको हमें यहाँ लगा लेना है। इसके ऊपर से हमें आईसी को अटैच करना है। पहले इसकी सोल्डरिंग कर लेंगे, इसके ऊपर से हम आईसी को लगाएंगे। बाकी एक और आईसी का बेस है। आईसी को लगाते समय, उसके बेस को लगाते समय आपको उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखना होगा कि इसकी जो नॉच है, यहाँ आप देख सकते हैं कट बना हुआ है, तो इसकी नॉच इस तरफ ही होनी चाहिए। और साथ में एक और बेस यहाँ लगा हुआ है, इसकी भी नॉच आप देख सकते हैं इस तरफ ही होनी चाहिए, यानी ये जो बेस है हमारा वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए।
और इसके ऊपर से फिर हम इस आईसी को माउंट करेंगे और यहाँ पे इस आईसी को हम माउंट करेंगे, यानी दोनों के कट इसी डायरेक्शन में होने चाहिए जैसा इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सारे आईसीज माउंट करने के बाद, यानी पहले आप बेस माउंट कर लेंगे। ये सारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये एक कैपेसिटर है, तो कोई भी कैपेसिटर अगर इलेक्ट्रोलिटिक है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, तो इसकी जो पॉजिटिव पिन है वो और नेगेटिव पिन, उनके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ कैपेसिटर है और इसका पॉजिटिव अंदर की तरफ है और नेगेटिव बाहर की तरफ, इस तरह से हमें लगाना है। ये स्ट्रिप आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव वाली स्ट्रिप है। उसी तरह एक और कैपेसिटर यहाँ हमें लगाना है, तो यहाँ भी कैपेसिटर हम लगाएंगे तो इसकी नेगेटिव पिन इस तरफ होनी चाहिए। और यहाँ पे एक स्विच लगा, रीसेट स्विच, यानी ये माइक्रो स्विच है, पुश टू ऑन स्विच होता है, तो इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे इस डायरेक्शन में। इसी तरह सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लगा लेंगे। एलईडी को लगाते समय उसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा कि एलईडी जब भी हम लगाएंगे तो उसकी सही पोलैरिटी में ही उसे हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे एलईडी का जो पॉजिटिव पिन है, फॉर एग्जांपल ये एलईडी है, इसकी दो लेग होती हैं, बड़ी वाली एनोड होती है, छोटी वाली कैथोड होती है। तो एनोड वाली पिन को हम इस तरफ रखेंगे, जैसा इसमें हम देख सकते हैं, बाहर की तरफ रहेगी, और कैथोड वाले अंदर की तरफ यहाँ पे हमने इंसर्ट करा लिया। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद उनकी सोल्डरिंग कर लेंगे। इसमें कुछ जंपर वायर्स भी यूज में हो रहे हैं, तो उन वायर्स को आप कोई भी कंडक्टिव वायर लेके इसकी सोल्डरिंग, इसको कनेक्ट करके इसकी सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद, सोल्डरिंग करने के बाद, आप एक बार इस बोर्ड को एक बार देख लेंगे, कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं होने चाहिए और कोई भी ट्रैक डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, नहीं कहीं ब्रेकेज नहीं होना चाहिए ट्रैक में। इसके बाद इस बोर्ड को हम चेक करेंगे पावर सप्लाई देके, यानी इसको इनपुट देंगे पावर सप्लाई। यहाँ पे एक कनेक्टर हम लगा सकते हैं, डीसी पावर सप्लाई का कोई भी सोर्स, 12 वोल्ट का या 9 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं। इसके वजह से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये एलईडी ग्लो करनी चाहिए, जो पावर सप्लाई की एलईडी है। और इस 7805 आईसी के आउटपुट पे हमें वोल्टेज चेक करना होगा, ऑलमोस्ट 9 वोल्ट आ रहा है। और इनपुट पे हम चेक करेंगे, जो भी इनपुट की सप्लाई हमने दे रखी है वो आना चाहिए। तो ये पावर सप्लाई अगर सही है तो हमारी पीसीबी बोर्ड प्रॉपरली ऑपरेट होगी।